तो फिर पाकिस्तान भी अपनी ऑफेंस कैपेबिलिटीज को आने वाले टाइम पे बढ़ाएगा या बढ़ा सकता है। लेकिन फिलहाल मैं इंडिया पे, भारत पे फोकस करना चाहता हूं और उसके बाद मैं अगले स्टेप पर जाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा। अगला इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि जो इंडिया का ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको बनाने में, ये क्योंकि ये मेड इन इंडिया है तो इसको बनने में तकरीबन 10 साल लगेंगे। ये 2035 तक बनेगा। अभी 2025 है तो ये 10 साल बाद इंडिया बनाने के लिए कैपेबल होगा। 10 साल बाद ये बनेगा। इस पे जो है वो काम साल से शुरू हो जाएगा। लेकिन जब भी आप एयर डिफेंस सिस्टम कोई नया बनाते हैं, खासतौर पे इस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम कि जो कि पहले इंटरसेप्ट करके आने वाले मिसाइल को तबाह करे और फिर दोबारा से अपने मिसाइल सिस्टम से उसको अटैक भी करे उस जगह पे, तो ये डिफेंस और ऑफेंस दोनों का काम करेगा। अब इसकी वजह से आने वाले टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कल स्पीच की है, उस स्पीच में उन्होंने क्या क्या बातें की हैं और मैं इन सब चीज़ों को कैसे इंटरसेप्ट करता हूं और पाकिस्तान जो है वो उसको कैसे रिस्पॉन्स कर सकता है या पाकिस्तान इसको कैसे रिस्पॉन्स करेगा। आप लोगों के मैसेजेस का बहुत शुक्रिया। वीडियो को एंड तक देखिएगा, उसके बाद मैं आप लोगों के सवालात के जवाब भी दूंगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब जो है वो कल मोदी साहब ने जब स्पीच दी तो मोदी साहब की स्पीच में क्या बहुत अहम बातें थी वो मैं आपको बताऊंगा। मोदी साहब ने कल लाल किला पे खड़े होकर 15 अगस्त की जो इंडियन इंडिपेंडेंस डे की स्पीच थी उसमें ये कहा कि नाउ कंट्री विल लॉन्च सुदर्शन चक्रा मिशन। दिस मिशन, दिस पावरफुल वेपन सिस्टम विल न्यूट्रलाइज द एनिमी अटैक एंड आल्सो हिट बैक। यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा कि सुदर्शन चक्रा ये जो मिशन है ये हम लॉन्च करने वाले हैं, एयर डिफेंस सिस्टम। ये ना सिर्फ दुश्मन के आने वाले टाइम पे उसके जो मिसाइल है उसको तबाह करेगा बल्कि दोबारा उसको अटैक भी करेगा। तो ये डिफेंस और ऑफेंस दोनों का काम करेगा सुदर्शन चक्रा। अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो शील्ड है, ये मोर इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये जो शील्ड है पूरी एयर डिफेंस सिस्टम की शील्ड, इसमें इंडिया कोशिश कर रहा है कि ये एक तरह से जो है वो इस पे साइबर अटैक्स के हमले ना हो। अब आप लोगों को एक बात का मालूम होगा कि 6 मई से लेकर 10 मई तक जो इंडिया और पाकिस्तान के माबैन एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। इंडिया ने एक चीज ऑब्जर्व की है कि पाकिस्तान के पास साइबर जो अटैक करने की एबिलिटी है, साइबर अटैक करने की, और चाइना और पाकिस्तान दोनों ने इंडिया पे साइबर अटैक्स किए, वो बहुत जबरदस्त एबिलिटी है। अच्छा, साइबर अटैक क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, जब भी कोई एयर डिफेंस सिस्टम के ये मिसाल के तौर पे ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके पास जो है वो पाकिस्तान का जो है वो एक मिसाइल आ रहा है, ठीक है। पाकिस्तान ने ये किया कि पाकिस्तान ने अपने साइबर अटैक्स करके जो S-400 सिस्टम था ना उसको ब्लाइंड कर दिया, यानी उसका कम्युनिकेशन वीक कर दिया। उसको समझ ही नहीं आया कि ये अटैक असल में हो कहां पे रहा है। दैट वाज द रीजन कि इंडिया को बहुत नुकसान हुआ, इंडिया के 5 फाइटर जेट भी गिरे क्योंकि पाकिस्तान ने साइबर अटैक बहुत जबरदस्त किया था। अब आप लोगों को पता है साइबर अटैक क्या होता है। जब साइबर अटैक किसी कम्युनिकेशन सिस्टम पे हो रहा होता है तो आपस में पायलट भी बात नहीं कर पा रहे होते और आपस में जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स है वो भी सही तरीके से इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे होते। दैट्स व्हाई इंडिया जो है उसको बहुत नुकसान हुआ और इंडिया ने इस चीज को फील किया। इंडियन आर्मी चीफ ने भी दो दिन पहले स्पीच दी। उन्होंने कहा कि जो साइबर वॉरफेयर है हमें इस पे भी काम करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इंडिया की स्टैब्लिशमेंट ने अब ये डिसाइड कर लिया है कि अब जो भी इंडिया एयर डिफेंस सिस्टम बनाएगा उसको साइबर प्रोटेक्शन देगा, क्योंकि देखिए हम एक न्यू वॉरफेयर में आ गए। इस जंग में 2 तरह की वॉर्स होंगी, एक तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होगी, एक तो ट्विटर पे वॉरफेयर होगी, फेसबुक पे, यूट्यूब पे वॉरफेयर होगी, और एक वॉरफेयर जो है वो आपको मिलेगी साइबर वॉरफेयर। यानी जब साइबर अटैक किसी जगह पे होता है तो पूरे का पूरा कम्युनिकेशन उड़ जाता है और पूरे कम्युनिकेशन जो है वो सही तरीके से आपस में बात नहीं कर पाता। दैट्स द रीजन व्हाई ये जो सुदर्शन चक्रा, ये जो मिशन लॉन्च कर रहा है, जो नया एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया बनाने वाला है, ये साइबर अटैक को भी ऑब्जर्व करेगा और साइबर अटैक इस पे सही तरीके से अटैक नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि इंडिया अपनी जो साइबर अटैक कैपेबिलिटीज है उसको भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ साइबर वॉरफेयर में काफी आगे निकल चुका है, क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं जो AI की मदद से पाकिस्तान की जो साइबर फोर्स है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो इंडिया ने भी अपनी एक नई तरह की साइबर फोर्स को बनाने के बारे में फोकस कर रहा है, क्योंकि इंडिया को अब ये बात समझ आ चुकी है कि अगर उसने पाकिस्तान या चाइना के साथ जंग लड़नी है तो उसको साइबर वॉरफेयर में भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एक बात को याद रखिएगा, ये जो हम जिस ईरा में हम रह रहे हैं, दिस इज 2025, यहां पे तादाद से ज्यादा याद रखिएगा वो कौमें जीतेंगी जंगें जिनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, जो अपने एनिमी को ब्लाइंड कर देंगे। अब ब्लाइंड क्या मैं आपको बताता हूं। मिसाल के तौर पे मैं यहां पे खड़ा हूं, आप यहां पे खड़े हुए हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि मैं आप पे अटैक कहां पे करूंगा, लेकिन आपके अटैक का मुझे पता है आप अटैक कहां पे कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कि पाकिस्तान ने इंडिया को कई बार ब्लाइंड किया इस पूरे 4 दिन के ऑपरेशन में, और इंडिया की जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं उस पर बहुत सारे डैमेजेस आए। दैट्स द रीजन व्हाई
इंडिया जो है वो अपने जो एक तरह से साइबर वॉरफेयर के सिस्टम है उस पर भी काम कर रहा है, और ये जो इंडिया का जो ऑफेंस और डिफेंस, ये जो नया साइबर डिफेंस, ये जो सॉरी एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम सुदर्शन चक्र है, इंडिया अब कोशिश कर रहा है इसको भी, इसकी भी जो साइबर डिफेंस वॉरफेयर कैपेबिलिटीज हैं इसको इंक्रीज कर सके। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कल क्या कहा बात, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं। कल लाल किले पे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब